In this video, we will study the integration that is done by the method of integration by the method of substitution. Okay, first of all, before doing this, we must know the some important formulas regarding the integration. So here I mention all the formulas of integration which you have to mark up by yourself so that you can solve the questions of integration easily. So these are the some क्वेश्चंस, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस ऑन इंटीग्रेशन, जिसको आप एक एक करके देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए, मतलब समझ लीजिएगा और यही ध्यान रखिएगा, यही सारे क्वेश्चंस आपके यूज़ होंगे, यही सारे फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे सॉल्व करने में। अब एक वीडियो देखिए जिसमें हम सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम। Now let us do some examples on the integration by the method of substitution। जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं ऑलरेडी इंटीग्रेशन के, कि कैसे आप जो मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले लिखवाए हैं इससे पहले वो कैसे अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट भी हम सॉल्व करेंगे वी विल द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होता है कि हमें maybe question में mention हो कि that we have to solve this question particularly by the method of substitution. Maybe it is not given that we have to solve this particular equation by the method of substitution. वो कोई समस्या नहीं है कि आपको क्वेश्चन में दिया है, मेंशन है कि नहीं है। The problem is that कि हमें सबसे पहले ये पता करना है कि इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर लग भी रहा है तो हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है या किस वजह से हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। एक्चुअली हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तब अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन में जब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आ जाता है जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता होता है, बट अगर हम उसकी वैल्यू कुछ रखते हैं और कुछ जो मिक्सचर फंक्शन का दिया होता है मल्टीप्लिकेशन, तो उसकी वजह से हमें वो इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है। तो कैसे करते हैं, सपोज हमारे पास ये 6 क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को एक एक करके सॉल्व करके बताऊंगी। जैसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos e टू द पावर x। देखिए यहाँ लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos e टू द पावर x dx। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें e टू द पावर x का इंटीग्रेशन पता है, हमें cos x का भी इंटीग्रेशन पता है, बट हमें cos e टू द पावर x का इंटीग्रेशन नहीं पता है। किस वजह से नहीं पता है? इस फंक्शन e टू द पावर x की वजह से। तो हम इसी फंक्शन e टू द पावर x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं? लेट e टू द पावर x को हमने मान लिया कोई भी दूसरा फंक्शन t। तो जब आपने डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया e टू द पावर x dx इज इक्वल्स टू dt। तो e की पावर x क्वेश्चन में देखिए e की पावर x dx हमें दे ही रखा है, तो हम सीधे इसकी जगह क्या रख देंगे dt। तो ये इंटीग्रेशन आपका चेंज हो जाएगा। कैसे? ये आ जाएगा आपका cos e की पावर x से तो t हो गया, e की पावर x dx की जगह आपने लिख दिया dt। इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज sin t, ठीक है, प्लस c sin t। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब t की आप वैल्यू रख दो, t आपने क्या माना था e की पावर x, तो sin e की पावर x प्लस c, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए अब एक और करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब। चलिए लिखिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब dx। ठीक है, इसमें देखिए हमें पता है x की पावर n का हमें इंटीग्रेशन पता है, e की पावर x का भी पता है, पर e की पावर x क्यूब का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है। किस वजह से नहीं पता? इस फंक्शन की वजह से हमें नहीं पता। तो हम इसी को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी। तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। एक्स स्क्वायर dx देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, तो यहाँ से भी हम एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, इट विल बी इक्वल टू dt बाय 3। आप सब्स्टिट्यूट कर दो अपने इंटीग्रेशन में, तो आपने e की पावर एक्स क्यूब को क्या लिख दिया, e की पावर t, और एक्स स्क्वायर dx की जगह आपने क्या लिख दिया dt बाय 3। ठीक है,
तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पार्ट ई होता है 1/3, तो आपका कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया आपका ई टू दी पावर टी प्लस सी। अब ई की पावर टी में आप जो आपने टी माना था वो रख दीजिए, क्या माना था आपने एक्स क्यूब, तो ई की पावर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, दिस इज द आंसर। ठीक है, टी की वैल्यू अल्टीमेटली आप पुट कर देते हैं, जो भी होता है आपने सब्स्टिट्यूट की होती है। अब थर्ड है आपका इंटीग्रेशन एक्स की पावर n-1 साइन एक्स की पावर n। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन एक्स की पावर n-1 साइन एक्स की पावर n dx। ठीक है, इसको भी हमें सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे हमें क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रहा है। हमें x की पावर n-1 का इंटीग्रेशन हमें पता है, हमें साइन x का भी पता है, पर हमें किसका नहीं पता, साइन x की पावर n का। किस वजह से, इस फंक्शन की वजह से। ठीक है, तो यानी हम इसी को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम लिख लेंगे लेट x टू दी पावर n इज इक्वल्स टू t। तो डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो ये आ जाएगा n x की पावर n-1 dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो x की पावर n-1, यहाँ पे x की पावर n-1 dx ही है, तो हमें x की पावर n-1 dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, dt बाय n। ये हम कैसे निकालते हैं, हम ये देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन है, हम उसी की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन गिवन है वो कैसे चेंज हो गया, इंटीग्रेशन साइन एक्स की पावर n है, तो यह हो गया आपका साइन t, ये आ गया dt बाय n। आप इंटीग्रेट कर दोगे, साइन t का इंटीग्रेशन होता है cos t बाय n प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो, आपने t क्या रखा था, x टू दी पावर n, तो ये हो जाएगा आपका माइनस cos x टू दी पावर n अपॉन n, सॉरी अपॉन n प्लस c, दिस इज द आंसर। तो आपको अल्टीमेटली t की वैल्यू लास्ट में पुट करनी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ ई टू दी पावर लॉग एक्स अपॉन एक्स। चलिए इसको करते हैं, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर लॉग एक्स अपॉन एक्स dx। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका कलर डार्क में ले लूँ तो आप लोगों को क्लियर रहेगा, और साइज़ भी थोड़ा सा मैं हल्का सा इसको बढ़ा लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए ई की पावर एक्स लॉग एक्स का ले लिया, हमें 1/x का इंटीग्रेशन पता है, ये 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका log x। हमें ई की पावर x का भी पता है, पर हमें ई की पावर log x का इंटीग्रेशन नहीं पता। किस वजह से नहीं पता, किस वजह से नहीं पता, ये इस फंक्शन की वजह से हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम क्या लिख लेंगे, लेट log x इज इक्वल्स टू t। डिफ्रेंशिएशन करोगे log x का तो आ जाएगा 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ dx ओवर x को आप क्या पुट कर दोगे, dt, और इसको आप कर दोगे इंटीग्रेशन e टू दी पावर t dt। e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है प्लस c। e की पावर t को आपने क्या माना था, t को आपने क्या माना था, log x, e टू दी पावर log x प्लस c, दिस इज द आंसर। ठीक है, आई थॉट कि लाइट हो तो वही ज़्यादा बेटर है, दिख भी रहा है, तो हम ये रेड ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लिख लें। नेक्स्ट हमारा साइन tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं, इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हमें इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पता है, ये होता है tan इनवर्स x। हमें साइन x का भी पता है, बट हमें साइन tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं पता है। किस वजह से नहीं पता है, इस tan इनवर्स x की वजह से।
तो हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स x को हम कोई एक फंक्शन मान लेंगे। क्या लिख लेंगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t। अब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन यही होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। आप देखो आपके क्वेश्चन में दे ही रखा है dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें उसकी वैल्यू मिली गई है ना। तो सीधे सीधे इसका सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, साइन t dt, क्योंकि t हमने tan इनवर्स x की रख दिया। साइन t का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो आप, क्या थी आपकी, माइनस कॉस tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, cos log ऑफ x अपॉन x। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन cos ऑफ log ऑफ x अपॉन x dx। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, cos x का भी इंटीग्रेशन हमें पता है, पर हमें किसका नहीं पता है, cos log ऑफ x का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है। किस वजह से नहीं पता है, इस log x फंक्शन की वजह से। तो हम क्या करेंगे, इसी log x को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। लेट लिख लीजिएगा, लेट log x इज इक्वल्स टू t। तो log x का डिफ्रेंशिएशन करोगे 1/x, dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, dx/x तो आपको गिवन है ही, आप उसकी जगह सीधे dt रख दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन cos t dt। इसका cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t की वैल्यू आपने क्या रखी थी, log x, तो ये आ गया log x प्लस c। दिस इज द आंसर। तो बच्चों आप थोड़ा सा इसमें ये समझोगे, हालांकि मैं अभी आपको एक सेकेंड वीडियो भी दूंगी, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस 3 या 4 मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली में कैसे किया जाता है, उसका क्या यूज़ है। ठीक है, और हम कैसे पता करते हैं कि हमें कौन सा फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है, तो कौन सा करना होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं फंक्शन में, अगर ये एक से ज़्यादा फंक्शन किए कंटेन किए हुए इंटीग्रेशन, तो हम सबसे पहले ये सर्च आउट करते हैं किस किस का हमें पता है, किसका हमें नहीं पता, क्यों नहीं पता है, उसी को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जितना मैंने दिया है। इसके बाद में एक और वीडियो दूंगी, उसमें और समझिएगा, क्लियर होगा आपको।